ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लिया निर्णय, चुनावी आचार संहिता लगने से पहले इनकी 4 सूत्री मांगे पूरी होनी चाहिए। नमस्कार, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्री मांगों को लेकर पेंशनर्स व कमांडर अशोक राउत जी ने यहाँ पर कहा कि चुनावी आचार संहिता लगने से पहले इनकी 4 सूत्री मांगे यानी कि इन्हें 7,500 रुपए पेंशन पर महीना मिली जाए और इसे यहाँ पर डीए और मेडिकल सुविधा पति और पत्नी को दिया जाए। ये ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने निर्णय लिया और इस निर्णय को लेकर ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने देश के अलग अलग जगहों पर मीटिंग रखना शुरू कर दिया गया है और इसी मीटिंग को देखते हुए लखनऊ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका अलग अलग जगहों पर मीटिंग रखी गई, भोपाल, इन जगहों पर मीटिंग के माध्यम से पेंशनधारकों ने अगला यहाँ पर क्या प्लान था और इसी के बारे में चर्चा की गई थी। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की यदि 4 सूत्री मांगे है वो चुनावी देखते हुए यहाँ पर आचार संहिता लगने वाली है, उस आचार संहिता से पहले इन पेंशनधारकों की जो मांगे है वो मांगे है वो पूरी हर हाल में होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए पेंशनर्स ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने एक निर्णय लिया है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों का यदि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो मांगे है वो मांगे आचार संहिता लगने से पहले ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे पूरी होती है तो ईपीएस 95 पेंशनधारक चुनाव में यहाँ पर वो साथ होंगे। यदि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है आचार संहिता लगने से पहले तो ईपीएस 95 पेंशनधारक इन्हें चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ईपीएस 95 पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशनधारक जिस पार्टी के साथ में होंगे जो ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो मांगे रखते हैं और उन मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसी को देखते हुए श्रीमती हेमा मालिनी जी जो कि यहाँ पर सांसद है, उन्होंने भी अगुवाई करते हुए कहा कि सरकार को यहाँ पर 2 से 3 बार पत्र लिखकर ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो जायज मांगे उन जायज मांगों को मानने के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, ये श्रीमती हेमा मालिनी जी का कहना है। और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की ये जो ईपीएस 95 पेंशनधारक चुनाव का यदि यहाँ पर है वो बहिष्कार करते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की वे लगातार है वो संख्या बढ़ती जा रही है। 75 लाख प्लस पेंशनर धारकों की संख्या है और इनमें कैसे ईपीएस 95 पेंशनधारक है जिनको यहाँ पर है वो अपने एक वक्त का भोजन करने के लिए भी यहाँ पर है वो उपयुक्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसे पेंशनधारकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। और ये निर्णय लेते हुए कहा कि आचार संहिता लगने से पहले ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो 4 सूत्री मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसी को लेकर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अलग अलग जगहों का न्यूज़पेपर आप देख सकते हो जो कि अलग अलग के जगहों के माध्यम से न्यूज़पेपर में हेडिंग भी लिखी गई है कि आचार संहिता लगने से पहले पेंशनधारकों की जो 4 सूत्री मांगे है वो पूरी नहीं होने के कारण पेंशनधारक है वो इस चुनाव का कर सकते हैं बयान। ईपीएस 95 पेंशनधारकों का इस वक्त का ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है और इसी को निर्णय को देखते हुए पेंशनधारकों का ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर वो सरकार को झटका देने वाली बात की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर करें और यदि इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।